नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में देख बेटे ने उठाया ऐसा कठोर कदम कि पत्नी के होश उड़ गए। कमल के साथ उसके मम्मी पापा को देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कमल रजनी को देख गुस्से से बस उबाले खा रहा था। रजनी साहस दिखाते हुए बोली, अरे मम्मी जी, पापा जी, कैसी रही आपकी यात्रा? आपको कब से याद कर रही थी। रजनी को झूठ बोलते देख कमल का गुस्सा और भी साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसने एक जोरदार तमाचा रजनी के गाल पर जड़ दिया। क्या हुआ कमल जी? रजनी और कुछ कह पाती कि दूसरे थप्पड़ पड़ने की आवाज़ से रजनी वहीं फर्श पर गिर गई। कमल चिल्लाता हुआ बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? जरा सा भी तरस नहीं आया मेरे बूढ़े माता पिता को इस घर से निकालते हुए? और तुम होती कौन हो मेरे मम्मी पापा को इस घर से निकालने वाली? यह घर मेरे मम्मी पापा ने अपनी मेहनत से बनवाया था। तुम्हारे पिता ने इसे दहेज में नहीं दिया था। अगर वह चाहते तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वह हर हालत में अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। अरे वह तो मेरी खुशी के लिए मेरे साथ आने को भी तैयार नहीं थे, पर तुम्हारी इस हरकत ने आज मुझे अपने ही नज़रों में गिरा दिया। अगर दुर्भाग्यवश मैं वहां न पहुंच पाता तो मेरे मम्मी पापा मुझे मिलते ही नहीं। कमल रजनी के बालों का जूड़ा पकड़ दांत पीसता हुआ बोला, किस अधिकार से तुमने मेरे मम्मी पापा की ऐसी हालत की? मेरे मम्मी पापा घर का कोई कूड़ा कचरा नहीं जिसे तुम जब चाहे घर से निकाल फेंको। कमल के माता पिता नम आंखों से बोले, बेटा तू बहू को कुछ मत बोल, हम वहीं ठीक थे, मत कह उसे कुछ। हम तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। इतने में रजनी आंखें दिखाते हुए बोली, बस रहने दीजिए आप दोनों अपना यह नाटक। आप तो यही चाहते थे ना, आपको तो खुश होना चाहिए। इतना कहकर रजनी वहाँ से जाने लगी तो कमल ने उसका रास्ता रोक लिया। खींचकर एक और तमाचा उसकी गाल पर जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से इस तरह बात करने की? अभी के अभी माफ़ी मांगो। लेकिन रजनी बुद्ध बनी चुपचाप खड़ी रही। कमल चिल्लाकर बोला, मैंने कहा माफ़ी मांगो। कमल ने रजनी का हाथ पकड़ा और अपने मम्मी पापा के कदमों में धकेल दिया और गुस्सा कर तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। रजनी एक अमीर घर की जिद्दी लड़की थी। वह एक पल के लिए भी अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने एक दिन कमल से भी बात की कि वह अपने मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम भेज दे। उसने तो वृद्ध आश्रम में उनकी सारी व्यवस्था भी कर दी थी, पर जब उसने कमल से इस बारे में बात की तो क्या कहा तुमने? वृद्ध आश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कह रही हो। तुमने फैसला कैसे ले लिया? वह मेरे माँ बाबूजी हैं और जीवन भर मेरे साथ ही रहेंगे। कमल चिढ़कर बोला, तुम्हारे माँ बाबूजी हैं तो तुम ही सेवा करो, मैं उनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम तो काम पर चले जाते हो, दिन भर परेशान करके रख देते हैं यह दोनों। कभी चाय बना दो तो कभी दवाई दे दो। बाबूजी कड़क रोटी नहीं खा सकते हैं, उनके लिए रोज़ दलिया खिचड़ी का झंझट भी मुझे ही करना होता है। माँ जी फीका खाना खाती हैं और तुम्हें चटपटा चाहिए। बस मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतों को देखो, साथ में अपने पति के घूमने जाती हैं, किट्टी पार्टी करती हैं, और मैं तो दिन भर इन दोनों की सेवा में लगी रहती हूँ, एक पल को आराम नहीं। तुम सेवा करो तो पता लगेगा, दोनों दिन भर कितना परेशान कर देते हैं। इससे मेरा सिर घूम जाता है। फिर आश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते हैं दोनों? दिन भर पड़े पड़े बस मुफ्त की रोटियाँ ही तो तोड़ते हैं। रजनी भी चिल्लाकर बोली ताकि उन्हें सुनाई दे दे। और वहाँ रहेंगे तो उनके जैसे और भी लोग होंगे जिससे उनका मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे दो, बहू घुटने की मालिश कर दो, बहू पानी गर्म कर दो, बहू कितने बजे, बहू इधर आ कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं वैसे ही वृद्धाश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे तो उनकी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। और क्या मैं जीवन भर उनकी सेवा ही करती रहूँगी? मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं?
रजनी की बातें पूरे घर में गूंज रही थीं। दीवारें भी शायद शर्म से जमीन में गड़ गई थीं। वह अपने संस्कार भी भूल गई। उस पर एक ही धुन सवार था कि वह किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पाले और अपनी जिंदगी जिए। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी। कमल शर्म के मारे आंखें नहीं उठा पा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ दें? मुश्किलों से उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? जिस हाथ को बचपन में उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आखिर उन्हीं का साथ इस उम्र में कैसे छोड़ दूँ? जिस माँ के आंचल की छाँव में बचपन बीता था, उसी माँ का वही दामन कैसे छोड़ दूँ? एक यही तो घर है, इसके नीचे मैंने अपना बचपन जिया है। माँ कितने लाड प्यार से उसे बड़ा किया है और बाबूजी ने उसे खून पसीना बहाकर शिक्षा दी। आज मैं अपने भी पालनहार, अपनी ही जिंदगी के मालिक को कैसे घर से निकाल दूं? कमल उनकी इकलौती संतान थी, तो माँ बाबूजी उसी के साथ रहते हैं। यह घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर के आंगन में उन्होंने साथ साथ हर त्योहार मनाया है, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तो उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए गए थे। कमल की नौकरी के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसे जोड़ा था। पैसे बचाने के लिए पैदल घूमते थे। माँ ने बरसों साड़ी नहीं खरीदी थी और हमेशा उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहना दी, हमेशा अच्छा खिलाया। अब मैं भी माँ बाबूजी की हर कमी को पूरा करना चाहता था। कमल की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें होने लगी। आसपास से काफ़ी रिश्ते आने लगे। इतना बढ़िया परिवार का इकलौता वारिस अपने पैरों पर खड़ा और ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है, तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। रजनी के पापा बाबूजी के बचपन के दोस्त की रिश्तेदार की बेटी थी और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। बाबूजी, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ साल अच्छे से कमा लूँ ताकि आगे आने वाली हर जिम्मेदारी मैं उठा सकूं। कमल ने समझाना चाहा, बेटा मुझे तो पता है हमारी शादी के कितने सालों बाद तो हुआ था। अब हमारी भी उम्र ढल रही है। अब तेरी माँ से चौका बर्तन नहीं संभाला जाता। हम तेरी शादी कर दें, अब पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आईं। आखिरकार कमल शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा घर में बहू आएगी, चौका संभालेगी और माँ बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी। रजनी शादी कर ससुराल में आई तो माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया। कभी किसी चीज़ के लिए टोका टाकी नहीं की। रजनी ने शुरू में सबको खुश रखा और मन से माँ बाबूजी की सेवा करती। पहले तो उसे भी अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वह उसके माता पिता से ऊबने लगी थी। जब से शादी हुई थी, पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन बाद में उसका भी अपनी सहेली की तरह घूमने का मन करता था, सिनेमा जाने का मन करता, बाहर होटल में खाना खाने का मन करता। पर उसके सास ससुर यह सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ तो पहले खाना बनाकर रख कर जाओ या आकर उनके लिए खाना बनाओ। रजनी को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि कमल अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करा ले, ताकि वह अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके और उसे इस तरह के बंधन में ना पड़ना पड़े। पर कमल अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर को जाने को तैयार नहीं था। एक दिन रजनी बोली, कमल मेरे मायके में शादी है तो मुझे वहाँ 10 दिन पहले जाना होगा। अरे इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं मायके की शादी में जाना छोड़ दूँ? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? बस दिन रात सेवा में लगी रहो, रजनी चिल्लाकर बोली। कमल ने रजनी को समझाना चाहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। माँ की तबीयत खराब है, वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है। वह कोई भी चीज़ खुद से नहीं ले पाते हैं। मैं छुट्टी ले लेता, पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, कमल ने बताया। रजनी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, बस शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो कमल को इशारों में शांत रहने को कहा और वह सब संभाल लेगी ऐसा भरोसा दिलाया। रजनी जब से शादी से लौटी तब से उसके दिमाग पर आश्रम का फितूर चढ़ा हुआ है। पता नहीं किसने पट्टी पढ़ा दी।
अब वह एक ही चीज़ लेकर बैठी हुई है कि माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज दो। कमल रजनी पर चिल्लाकर बोला, तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम मत करो, मैं उनकी सेवा के लिए एक नौकर रख दूंगा। रजनी हाथ नचाते हुए बोली, पैसा तो जैसे पेड़ पर फलते हैं, तुम्हारे बाबूजी की कोई पेंशन नहीं आती और इन लोगों को खाने पीने का खर्चा, दवाई का खर्चा और अब नौकर का खर्चा, मेरी तो ज़िंदगी ही नरक कर दी इन बूढ़े बूढ़ियों ने। क्यों हमारी ज़िंदगी में आग लगाए बैठे हैं। कमल ने चिल्लाकर बोला, रजनी खबरदार, अगर मेरे माँ बाबूजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। और यह ख्याल दिमाग से भी निकाल दो कि मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ कर आऊँगा। और गुस्सा कर अपने कमरे में चला गया। गहरी मुद्रा में सोचने लगा कि शादी के बाद लड़की की ही नहीं, लड़के की ज़िंदगी में भी दो राहें आ जाते हैं। पति पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की सुने तो पत्नी गुस्सा। यह सब सोचते सोचते कमल की आंख लग गई और अगली सुबह उसने खुद अपने माँ बाबूजी को नाश्ता बना कर दिया और कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही बहुत हूँ आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। मैं 1-2 दिन में ही आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम करवाता हूँ। कमल ने लाचारी से अपने माँ बाबूजी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में गहरे सात समंदर नजर आ रहे थे अपने बेटे के लिए। और कमल बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। उसने सोच लिया था कि वह 1-2 दिन में अपने माँ बाबूजी की सुविधा के लिए कुछ न कुछ करके ही रहेगा। उम्र के इस पड़ाव में वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस तरह एक बच्चे को बचपन में अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह बूढ़े माता पिता को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन रजनी ने उसी दिन अपने सास ससुर को बुरिया बिस्तर बांधकर घर से बाहर निकाल दिया और मंदिर ले जाने के बहाने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी कि खबरदार, अगर उस घर में कदम रखा तो मैं कमल को खुद संभाल लूँगी। कितना रोई थी कमल की माताजी अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बहू के पैर तक पकड़ लिए थे। बहू, हमारे बेटे से हमें दूर मत करो, हम अपने बच्चों को के बिना नहीं जी पाएंगे और वह भी अपने माता पिता के बिना नहीं रह पाएगा। चुप रह बुढ़िया, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है तेरा बेटा, अब मेरा पति है। कमल के पापा गिर जाते हुए बोले, बहू, हमारी ज़िंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं, फिर तो तुम सब आराम से रहना। इस आखिरी वक्त में हम अपने बेटे से जुदा नहीं होना चाहते। लेकिन बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें रोता छोड़ वहाँ से चली आई और साथ में कहकर आई थी कि अगर आपका बेटा कभी आपसे मिलने आया और तुम लोगों ने यह कहा कि मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम भेजा है, तो तुम लोगों को कभी तुम्हारे बेटे से मिलने ही नहीं दूंगी। वह तो भगवान का आशीर्वाद समझो कि कमल को आज इस वृद्धाश्रम में आना पड़ा। उसके बॉस ने ढेर सारी मिठाइयाँ और कुछ कपड़े उसे वृद्धाश्रम में बांटने के लिए भेजे थे, क्योंकि उनके बेटे का आज जन्मदिन था। लेकिन अपने माता पिता को वहाँ देखकर उसके होश उड़ गए। बेटे ने जब उनसे पूछा तो वह दोनों कुछ नहीं बोले। जब कमल ने अपनी माताजी को अपनी कसम दी तो मजबूरन उन्हें सब बताना पड़ा। यह सब सुन कमल की आंखों में आंसू आ गए। अपने माता पिता को गले लगाकर रोने लगा और फिर उसने अपने मम्मी पापा का हाथ थामा और चल दिया घर की ओर। रजनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, कमल को उसके मम्मी पापा के साथ देख उसके होश उड़ गए और कमल गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और रजनी का सामान लाकर उसके पैरों में पटक दिया। रजनी आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या है कमल, जो माँ बाबूजी के साथ किया है यह सब उसी का नतीजा है। आज़ादी चाहिए ना, तो जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। मैं अपने माता पिता की सेवा खुद कर लूँगा। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जो औरत मेरे मम्मी पापा का सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं। कमल ने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर करने लगा। रजनी कमल के पैरों में गिर गई। कमल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी। कमल बोला, माफ़ी मुझसे नहीं, माँ बाबूजी से मांगो, जिनका तुमने इतना बड़ा अपमान किया है। रजनी ने कमल के माता पिता से माफ़ी मांगी और साथ ही वादा किया कि आज के बाद वह उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी और दिल से आप दोनों की सेवा करेगी।
रजनी कमल से बोली, कमल, माँ बाबूजी ने तो मुझे माफ़ कर दिया, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? कमल ने बोला, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम वाकई में माफ़ी के लायक हो, उस दिन मैं खुद अपने आप माफ़ कर दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे कारण मेरे माँ बाबूजी को ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो वह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसी दिन के बाद से रजनी ने कमल के माता पिता से कोई बदतमीजी नहीं की और दिल लगाकर उनकी सेवा की। कमल के माता पिता भी अब अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।